क्या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में यहाँ पे लमसम करने का सही समय है? क्या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अभी इन्वेस्टमेंट करने का सही समय है? आज के वीडियो में हम विश्लेषण जानेंगे। आज जो मैं कंटेंट लेके आया हूँ इसमें हम टेक्निकल रिसर्च के अकॉर्डिंग समझेंगे कि वाकई में स्मॉल कैप इंडेक्स का आंकड़ा क्या कहता है और उसके बेसिस पे हम डिसीजन ले सकते हैं कि आखिरी में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में हमें इस समय क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए, लमसम या एसआईपी करना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अभी जो स्थिति है निफ्टी स्मॉल कैप 250 की बात करूं तो यहाँ पे आंकड़े मजबूत देखने को मिल रहे हैं। जैसे अगर आप इस चार्ट में देखोगे निफ्टी स्मॉल कैप 250 में करीबन यहाँ पे 17,842 का एक लेवल देखने को मिल रहा है। अब 17,842 का जो लेवल है अगर आप देखोगे तो जो यहाँ पे ऑल टाइम हाई है उससे ये करीबन अब 3 से 4% नीचे गिरा हुआ है। इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा अब डिफरेंस नहीं है। पहले जो गिरावट था हाई से करीबन 10% 12% का गैप देखने को मिल रहा था, वो गैप काफ़ी कम हो गया है, सिर्फ 3 से 4% का गैप हो गया है। देखो आने वाले समय में अगर ये निफ्टी स्मॉल कैप 250 18,574 के लेवल को भी ब्रेक करता है तो इस पर्टिकुलर इंडेक्स में एक अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिल सकता है। चलिए इस इंडेक्स का पिछले कुछ वीक का डेटा हम रखते हैं। देखो आपके सामने जो आंकड़ा है आप देख सकते हो करीबन 12 से 13 वीक का डेटा है और इस 12 से 13 वीक में सिर्फ 2 वीक ऐसा है जिसमें स्मॉल कैप इंडेक्स निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ज़्यादा गिरा है और बाकी हर एक वीक में यहाँ पे पॉजिटिव आंकड़े शो कर रहे हैं। जैसे 5/2026 इस समय का अगर वीक का कंसीडर करोगे तो उस समय 4% का गिरावट था। 19/4/2026 में गिरावट कुछ देखने को मिला। बाकी हर वीक में लगातार निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने पॉजिटिव आंकड़े संकेत किए हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे मार्केट का रुख स्पेशली स्मॉल कैप इंडेक्स का रुख अब पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। और अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे देखूं, जी हाँ, मार्च से लेके अब तक का आंकड़ा देखूं तो करीबन ये जो इंडेक्स है वो 20% के आसपास का आंकड़ा शो कर रहा है। इट मीन्स का रिटर्न का आंकड़ा ये शो कर रहा है। वैसे ही देखो अगर मैं यहाँ पे मंथली वाइज डेटा देखूँ तो देखो मार्च में सिर्फ 1/3/2026 जो ये मार्च का आंकड़ा है उसमें 10% का गिरावट हुआ और उसके बाद इस इंडेक्स में आंकड़े काफ़ी मजबूत देखने को मिले। 1/4/2026 इट मीन्स की गिरावट के बाद नेक्स्ट जो मंथ है करीबन 17% का रिटर्न। 1/5/2026 देखोगे तो 1.5% के ऊपर और 1/6/2026 का आंकड़ा देखूँ, जी हाँ, यहाँ पे एक मंथ जो कंप्लीट हुआ करीबन 5%। तो कुल मिला के मार्च के बाद इस स्मॉल कैप इंडेक्स में काफ़ी तेज़ी देखने को मिला है। अब जो कुछ रिसर्च है मैं आपके सामने रखता हूँ। टेक्निकल रिसर्च क्या कहते हैं, देखो अगर मैं आपके सामने ये चार्ट रखूँ तो आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो 100 डे का जो एक मूविंग एवरेज है, 200 डे का और 50 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है उससे ऊपर निफ्टी स्मॉल कैप 250 ट्रेड कर रहा है। जैसे कि और कुछ मैं आंकड़ा रखूँ, जैसे कि अगर मैं 5 दिन की मूविंग एवरेज की बात करूँ या 10 दिन या 20, 50, 100, 200 तो हर जगह यहाँ पे जो है पॉजिटिव आंकड़े शो कर रहे हैं। इट मीन्स कि स्मॉल कैप इंडेक्स का चार्ट है वो मूविंग एवरेज जो भी 200 है 100 है उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे ये संकेत मिल रहा है कि अब यहाँ पॉजिटिव मोमेंटम आ सकते हैं, खरीदारी बढ़ सकता है। कई ऐसे टेक्निकल्स पॉइंट्स हैं जहाँ पे इस इंडेक्स में बाय का सिग्नल दिख रहा है। लेकिन देखो मैं जो आपके सामने ये टेक्निकल रिसर्च रख रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको यहाँ पे मोटिवेट कर रहा हूँ कि अब स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। मैं सिर्फ आपके सामने कुछ रिसर्च रख रहा हूँ जो पहले नेगेटिव काफ़ी देखने को मिल रहा था। जैसे पहले 15 डेज़ का या फिर 100 डेज़ का अगर मूविंग एवरेज देखते तो उसके नीचे निफ्टी स्मॉल कैप 250 ट्रेड कर रहा था। अब जो यहाँ पे आंकड़े देखने को मिल रहे हैं अब वो पॉजिटिव देखने को। अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा देखोगे तो पिछले 2-3 महीने में काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न बनता हुआ देखने को मिला है। आप अगर इंडेक्स का आंकड़ा देखोगे तो इंडेक्स में रिटर्न कम है बट म्यूचुअल फंड का रिटर्न वहाँ पे बेहतर देखने को मिल रहा है। अब इन सारे आंकड़ों के बेसिस पे क्या हम डिसीजन ले सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में अच्छा रिटर्न मिलेगा, स्पेशली स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में, और क्या ये सही समय है हमें कुछ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए?
देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अब यहाँ पे रिटर्न अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जैसे देखो आपके सामने ठीक एक एग्जांपल है कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का डेटा है 31 मार्च से अब तक जो है करीबन 34% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। अब जो इन्वेस्टर मार्च में गिरावट में लमसम किए होंगे तो उनको यहाँ पे रिटर्न 34% के आसपास देखने को मिल रहा होगा, कम थोड़ा सा हो सकता है 30% या फिर 28% का रिटर्न देखने को मिल रहा होगा इस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में। ठीक मार्च 2027 में अगर स्मॉल कैप इंडेक्स इस स्टेज पे ही खड़ा रहा, इट मीन्स कि यहाँ से नीचे नहीं गया ना ऊपर का बढ़त देखने को मिला, तो भी वैसे इन्वेस्टर को एक साल में 34% का रिटर्न देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि ये तो तय है कि अगर मार्केट यहाँ से गिरता नहीं है और जो भी इन्वेस्टर मार्च की गिरावट में लमसम किए होंगे उनको एक साल में अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। अब यहाँ से अगर स्मॉल कैप इंडेक्स कुछ 5% या 7% भी ऊपर जाता है तो ओवरऑल जी हाँ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 1 से 1.5 साल के दौरान में ये करीबन 40 से 45% का रिटर्न देखने को मिलेगा। और ये आंकड़े कोई छोटे नहीं है जी हाँ, यहाँ से मार्केट गिरता नहीं है, चढ़ता ही है। तो ओवरऑल देखें तो अभी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न अच्छा खासा अब देखने को मिला है। पिछले अगर 1.5-2 साल का आंकड़ा देखें स्मॉल कैप इंडेक्स और ना ही स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने पैसा बना के दिया, लेकिन अब जो स्टेज है वो आंकड़े काफ़ी यहाँ पे इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ से क्या SIP का स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए या लमसम का स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए? देखो मैं एक आपको टेक्निकल यहाँ पे व्यू दूंगा कि देखो जब भी आपको म्यूचुअल फंड में लमसम करना है, स्पेशली स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का जब आप चयन कर रहे हैं तो आप टेक्निकल्स अगर रिसर्च करना चाहते हैं तो स्मॉल कैप इंडेक्स का आंकड़ा जरूर चेक करें। स्मॉल कैप इंडेक्स अगर मान लो 100 डेज जो मूविंग एवरेज है या 200 डेज मूविंग एवरेज है या मान लो कि 15 डेज का मूविंग एवरेज है उससे नीचे ट्रेड कर रहा है तो वहाँ पे एक लमसम स्ट्रैटेजी बन सकता है, वहाँ पे आप लमसम के थ्रू पैसा लगा सकते हैं। लेकिन जब आपका इंडेक्स जो भी आपका इंडेक्स है, जैसे कि आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लगा रहे हो पैसा तो स्मॉल कैप इंडेक्स को ही ट्रैक करोगे। तो स्मॉल कैप इंडेक्स अगर आपका 15 डेज मूविंग एवरेज है, यहाँ पे 100 डेज 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो वहाँ पे आपको SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जी हाँ, ये टेक्निकल रिसर्च के अकॉर्डिंग मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ। ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट हैं जिसके बेसिस पे हम रिसर्च कर सकते हैं कि वाकई में स्पेशली जब हम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को फोकस करते हैं तो कब SIP और कब लमसम करना चाहिए। लेकिन अभी जो स्थिति है अगर आप देखोगे तो 5 डेज 10 डेज यहाँ पे 100 डेज यहाँ पे 200 डेज जो मूविंग एवरेज है उससे ऊपर निफ्टी स्मॉल कैप 250 ट्रेड कर रहा है। अब ऐसे सिचुएशन में इन्वेस्टर को मैं एडवाइस करूँगा कि SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें। जी हाँ, डरने वाली बात नहीं है, SIP के थ्रू भी आपको बेनिफिट मिलेगा। और अगर गिरावट होता है तो फिर जो कि मैंने आपको एक टेक्निकल्स पॉइंट्स बताएं जो मूविंग एवरेज का है उससे अगर बिलो आता है तो ठीक आप वहाँ पे लमसम कर सकते हैं। मान लो कि 10 डेज़ के नीचे मूविंग एवरेज देखने को मिला तो अपने पूरे इन्वेस्टमेंट का जो बजट है उसका 10%, स्पेशली स्मॉल कैप का जो बजट है उसका 10% आप वहाँ पे लमसम कर सकते हो। जैसे 50 डेज़ का उसके नीचे अगर ट्रेड होता है जी हाँ तो वहाँ पे आप अपने टोटल स्मॉल कैप का जो बजट है उसका 20 से 30% कर सकते हो। ठीक वैसे जैसे जैसे स्मॉल कैप इंडेक्स में गिरावट होता है, जो मूविंग एवरेज 100 डेज़ 200 डेज़ का है तो उसको कंसिडर करके आप लमसम कर सकते हो। फिलहाल जो है अभी आप SIP के थ्रू जाओ और लमसम के लिए इंतज़ार करो, समय फिर से मिलेगा। हाँ, लेकिन ये भी हो सकता है कि पिछले 1.5-2 साल में जो पैसा नहीं बना, जो पिछले 3 महीने में इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है इन्वेस्टर को, यहाँ से आंकड़े और तेज़ी से बदल सकते हैं। जी हाँ, तेज़ी का आंकड़ा देखने को मिल सकता है। लेकिन देखो बुरे न्यूज़ के चलते कई बार स्मॉल कैप इंडेक्स में भी गिरावट होगा, लेकिन जो अभी संकेत मिल रहे हैं वो तो पॉजिटिव संकेत ही है। तो ये कुछ विश्लेषण थे जिसके थ्रू आप समझ सकते हो जी हाँ कि वाकई में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और करना भी चाहिए। तो कैसे आप टूल का यूज करें, यहाँ पे लमसम या फिर SIP के थ्रू आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ये आपके इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।